सभी को राधे राधे। जय हिंद। नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग? चलिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने पिछले सेशन में स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था। बहुत ही सिंपल और बेसिक। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, मैंने समझाया था। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर जैसे 36 का वर्गमूल निकालना है तो 6 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन जो संख्या परफेक्ट नहीं है, जैसे 12 का वर्गमूल पूछें, 21 का वर्गमूल पूछें, 30 का वर्गमूल पूछ लें, 41 का वर्गमूल पूछ लें, तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में एक टाइप है सर्ट्स एंड इंडिसेस, करनी और घातांक। उसमें बहुत यूज होता है बच्चे, तो जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए उसका तरीका मैं बहुत ही कम समय लेते हुए आपको सिखा देता हूँ। कोई भी संख्या का जो परफेक्ट नहीं है, जैसे मान लिया जब मैंने पूछा कि 11 का वर्गमूल निकाल के सिखाओ, कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने पूछ लिया, सर √16 का वर्गमूल क्या होगा, बेधड़क आप कहोगे 4 होगा। मैं पूछ लूँ 64 का वर्गमूल क्या होगा, बिना सोचे समझे कहोगे सर 8 होगा। सर √100 का वर्गमूल क्या होगा, बिना सोचे समझे कहोगे 10 होगा। मैं पूछूं 144 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे सर 12 होगा। लेकिन जैसे ही मैंने पूछ दिया 11 का वर्गमूल बताओ, बच्चे फंस गए। तो तरीका सीखो, करना क्या है, मुझे बताओ 11 को 11 लिख देना और बटा में इससे पहले किसका वर्गमूल होता है, किस संख्या का। कहोगे सर इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 होता है ना। इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होता है ये बताओ, परफेक्ट स्क्वायर रूट। आराम से एक क्वेश्चन सीख लेंगे, सारा क्वेश्चन सीख जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट सर वो होता है 9 का, 9 का ही होता है ना, कि 9 का वर्गमूल हम क्या निकाल सकते हैं, 3। तो सर इससे पहले हमारा आता है 9, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसका वर्गमूल होता है 3। तो इसे 3 से डिवाइड कर दो। सर डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर बचेगा हमारा 2। 3 छक 18, 3 छक 18। दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे सर करना है क्या कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर देना है। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6, यानी 6.66 हो गया। और हमेशा 2 से डिवाइड करना, किसे डिवाइड करोगे, हमेशा 2 से डिवाइड करना। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी हमारा जो फाइनल में आंसर आएगा √11, अगर निकालेंगे तो वो आएगा 2.22। ठीक है। जैसे और सिखाओ सर, एक और सिखा दो। जैसे मान लो √17 का निकालना हो, तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को लिख देंगे। अब मुझे बताओ 17 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। सर परफेक्ट स्क्वायर रूट 17 से पहले 16 का होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होता है बच्चे, वो होता है 16 का, होता है ना, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो 17 से पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। 4 से इसको डिवाइड करो, तो सर 4 तिया 12, 4 तिया 12, बच गया कितना, 4 चौक 16, कट जाएगा ना पूरा पूरा। हाँ सर, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16। बचा कितना सर, 1। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये तो सर पूरा पूरा कट गया, 4 चौक 16, एक बचा था 0, 4 दूनी 8 और 2, 4 पंचे 20। अब क्या करना है सर, आपने जैसा बताया मुझे दूसरा तरीका कि सर इन दोनों को जोड़ देना है, तो 4 4 8 हो जाएगा 8.25, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्या से डिवाइड करेंगे बच्चे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। सर ये 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौक 8,
2 चौक 8, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, दशमलव के 2 ही स्थान तक लेंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, एक सवाल और चाहता हूँ कि मैं आपको कराऊं और एक सवाल आपको देंगे कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। जैसे मान लो बच्चे √41 का वर्गमूल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? सर सबसे पहले हम संख्याओं को लिख देंगे यहाँ पे। आगे क्या करेंगे बच्चे, इससे पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? सभी बच्चों के दिमाग में आ गया होगा 36, आ गया ना? कहोगे हाँ सर 36 होगा, यानी 36 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जिसका वर्गमूल क्या होता है सर 6। तो सर इसको क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 छक 36, बच गया कितना 5, यानी सर 6 अठे 48, बच गया 2, 6 तिया 18, यही होगा ना? देख लो सही मैंने डिवाइड किया कि नहीं। सर 6 छक 36, बच गया 5, 6 अठे 48, बचा 2, 6 तिया 18। ठीक है, आगे सर आपने बताया कि सर इन दोनों को जोड़ देना है, तो 6 और 6 मिलके क्या हो गया 12, 12.18। और हमेशा किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 2 से डिवाइड करना है। तो मुझे बताओ 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 एकम दे, दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लेना है। तो 41 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6.41। और सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है √57 का वर्गमूल क्या होगा। इसका जवाब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले वाले सेशन में परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, जो संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है मैंने वो भी सिखा दिया। तो स्क्वायर रूट का खेला हो गया ख़त्म। ठीक है, अब मैं कल बताऊंगा क्यूब रूट निकालने का तरीका, फिर बताऊंगा क्यूब निकालने का तरीका, फिर बताऊंगा स्क्वायर निकालने का तरीका। ठीक है, ये सीरीज हो जाएगा कंप्लीट। चलो सभी को थैंक यू, अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो बाय।